वेलकम बैक टॉपर्स। आज की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये हमें खुद एमपी बोर्ड ने प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मॉडल सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप क्लास 10 सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हो। बेटा इस सेट में आपको टोटल 23 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसमें टोटल 10+1 पेज मिलेंगे, जिसमें एक मैप भी होगा। ठीक है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क आपके 75 होंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप चाहते हो कि हमारी एक भी ओटी यानी कि ऑब्जेक्टिव खत्म ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बेटा पहले हम हिंदी मीडियम के लिए सॉल्व करेंगे, फिर हम इंग्लिश मीडियम की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ था। मतलब जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था वो कब हुआ था? वो 1992 में हुआ था। और याद रखना रियो डी जेनेरियो में हुआ था और ये ब्राजील में है। कहाँ पे है? ब्राजील में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे नेक्स्ट है, जल संरक्षण से संबंधित खादिन और जोहद किस राज्य से संबंधित है? खादिन और जोहद है ना, ये किस राज्य से संबंधित है? बेटा ये राजस्थान से संबंधित है, याद रखना इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ पे किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पे किया था? कहाँ पे किया था बेटा? चंपारण में किया था। याद रखना, खेड़ा में नहीं किया था, खेड़ा में दूसरी बार किया था, सबसे पहले किया था चंपारण में। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, पेनिया एक्पेसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ था? है ना, कहाँ पे हुआ था? पेनिया एक्पेसिया कहाँ पे हुआ था बेटा? ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। याद रख लो, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। पेनी और एक्पेसिया कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? है ना, श्रीलंका में जो ज्यादा लोग कौन से वो है? सिंहली। है ना, कौन है वो? सिंहली है, तो वो सिंहलीज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो? सिंहली ही बोलेंगे। क्या बोलते हैं वो? सिंहली। सबसे ज्यादा श्रीलंका में सिंहली रहते हैं, उसके बाद कौन रहते हैं? तमिल, और उसके बाद रहते हैं 1% है वो है क्रिश्चियन। ठीक है, याद रखना इसको। ऐसे नेक्स्ट है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ना, जो सामान्यतः किसी देश के विकास को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के, औसत साक्षरता दर पे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपरोक्त सभी पे? तो किसमें होता है बेटा? उपरोक्त सभी में। बहुत बढ़िया। ऐसे बेटा नेक्स्ट है क्या? ठीक है, ये अपन इंग्लिश मीडियम के लिए आ रहे हैं। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन विच ईयर? 1992। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्या है, खादिन एंड जोहर रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन आर एसोसिएटेड टू विच स्टेट? किस स्टेट से एसोसिएटेड है? राजस्थान। यहाँ पे आप रिकॉल करो जब ऊपर पढ़ा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, वेयर इन इंडिया डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? सोचो, आपको सोचो कहाँ पे किया था? चंपारण में। दूसरा कहाँ पे किया था? खेड़ा में। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, इन विच कंट्री पेनी मैगजीन पब्लिश्ड? पेनी कहाँ पे, पेनी मैगजीन कहाँ पे पब्लिश हुई थी बेटा? ये हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, इसको याद रखना। ऐसे नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन्स? श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? बोली जाती है सिंहलीज। ठीक है, उसके बाद तमिल, और सबसे लास्ट में बोली जाती है क्रिश्चियन यानी कि इंग्लिश। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, जनरली द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ? है ना, इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, और ऑल ऑफ द अबव। बेटा जो आपकी परीक्षा दिन है ना, उसमें पर कैपिटा इनकम पे टिक लगा है, पर ये नहीं होगा। आपको किसके पर करना है? ऑल ऑफ द अबव पे। बहुत बढ़िया। ऐसे नेक्स्ट है, छोटा नागपुर और संथाल जनजातियां के पेड़ की पूजा करते हैं ना। छोटा नागपुर और जो संथाल जाति के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वो करते हैं बेटा महुआ और कदम की। किसकी? महुआ और कदम की। ठीक है, महुआ, आपको दोनों को साथ में देखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में देखना। ठीक है, महुआ और कदम। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की खोज की थी? बेटा उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। किसकी की थी? अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव डैश के आधार पर होता है ना। द कम्युनिटी इलेक्शन द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ? बेटा ये भाषा के आधार पे चुनते हैं ना, भाषा के आधार या लैंग्वेज के आधार पे वहां पे जो चुनाव होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये सिविक्स का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा बेटा? जहां पे हम रहते हैं, मतलब इंडिया। ठीक है, इंडिया या भारत, है ना, इंडिया या भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और इंडिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश पूछा जाए तो अमेरिका। सबसे पुराना देश कौन सा है? अमेरिका। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका है। और सबसे बड़ा कौन है? भारत। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, डैश ऋण का औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है ना। मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? कौन मॉनिटर करता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को? बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? RBI। आप इसको लिख के आओगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रख लो इसको बहुत अच्छे से, ये पक्का आने वाला है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट क्या है कि डैश पोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट 50% ऑफ आयरन ओर? ठीक है, कौन सा जो पोर्ट है, कौन सा वो पत्तन है जो देश के कुल 50%
अयस्क को निर्यात करता है। क्या नाम है उसका? मारमागो। क्या नाम है? मारमागो जो है ना, मारमागो जो पत्तन है, मारमागो पत्तन है, वो क्या करता है? वो 50% जो आपके जो आयरन ओर होता है ना, उसको निर्यात करता है। याद रख लो इसको, इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा बेटा मारमागो, ठीक है? मारमागो, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बेटा क्या है? ये आपके ट्रू फॉल्स आ गए। क्या आ गए? ट्रू फॉल्स, इनको अच्छे से पढ़ो। भोपाल लेक वाज बिल्ट इन 17th सेंचुरी, है ना? भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। नहीं बेटा, 17वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। भोपाल लेक का जो निर्माण है वो 11वीं सेंचुरी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं सेंचुरी में, ठीक है? इसको याद रख लो, कब हुआ था? 11वीं सेंचुरी में, ठीक है? 17वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है? ये फॉल्स है। ऐसे नेक्स्ट क्या है? कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला देश है ना? क्या कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला देश है? कर्नाटका इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ना भैया, ये कौन है? ये असम है। ये भी फॉल्स होगा बेटा। क्या होगा आपका? फॉल्स। वेरी गुड। ऐसे नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया था, है ना? इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1854। हाँ बेटा, कब लगा था ये 1854 में लगा था। कब लगा था? 1854 में, ठीक है? तो यहाँ पे 1954 है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? 1954 में नहीं लगा था। कब लगा था? 1854 में, ठीक है? तो इसको याद रखना, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है? ऐसे नेक्स्ट क्या है? सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत के सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। सिंधुपति दाहिर सेन वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ सिंधु। बेटा ट्रू, है ना? याद रख लो इसको, ट्रू, ठीक है? कौन थे आखिरी? आपको याद रखने हैं कौन से? सिंधुपति दाहिर सेन। सिंधुपति दाहिर सेन जो थे, वो सिंधुपति दाहिर सेन वो कौन थे? लास्ट हिंदू एम्परर थे सिंधु प्रदेश के, ठीक है? ऐसे ही देख क्या है? राष्ट्रपति खाज्या नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले में आदिवासी ग्राम सांगवी में हुआ था। पैट्रियट खाज्या नायक वाज बोर्न इन सांगवी विलेज भरवानी। ये बेटा ट्रू है आपका, ठीक है? इनका कहाँ जन्म हुआ था? खाज्या नायक मध्य प्रदेश के सांगवी जिले में पैदा हुए थे। कहाँ पे? ये आपका ट्रू है, ठीक है? इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? ये आपका ट्रू हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्या है? पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन पाउंड्स फॉर ऑल कंट्रीज, है ना? क्या क्वेश्चन होगा? प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। नहीं बेटा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो डॉलर्स में की जाती है। किसमें की जाती है? डॉलर्स में की जाती है। आपको याद रखना, ठीक है? ऐसे नेक्स्ट है रक्त और लोहे की नीति, है ना? रक्त और लोहे की नीति क्या है, ठीक है? समझो इसको फटाफट। रक्त और लोहे की नीति क्या है? द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है? इसको किससे कनेक्ट करना है आपको? यहाँ पे बिस्मार्क ढूंढो, ठीक है? ये आपका बिस्मार्क हो जाएगा। ऐसे ही मरियान की प्रतिमा कहाँ पे है? मरियान की प्रतिमा है वो क्या है? नेशनल एम्बलम है। क्या है वो? नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ऐसे क्या है? फुलर। फुलर क्या है भैया? फुलर कौन होता है? प्लीटिंग ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े को बनाते हैं, ठीक है? ये कौन है? प्लीटिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े को बनाते हैं, चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना, ये फुलर का काम होता है, ठीक है? ऐसे ही स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी मशीन होती है बेटा। क्या है? कताई मशीन होती है, ठीक है? ऐसे ही पांचवी संघ सूची। संघ सूची क्या है भाई? संघ सूची मतलब विदेशी मामले, ठीक है? फॉरेन अफेयर्स। तो ये क्या हो गया? पांचवा हो जाएगा। और छठवा क्या होगा? समवर्ती सूची मतलब शिक्षा, ठीक है? ये हो जाएगा छठवा, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है? ऐसे इंग्लिश मीडियम के लिए आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इज बिस्मार्क, ठीक है? स्टैच्यूज ऑफ मरीन इज नेशनल एम्बलम, ठीक है? फुलर, फुलर होते हैं प्लीटिंग ऑफ क्लॉथ। चौथा स्पिनिंग जेनी क्या होगा? ये मशीन होती है बेटा। स्पिनिंग मशीन याद रख लो। स्पिनिंग जेनी का मतलब क्या है? स्पिनिंग मशीन, ठीक है? यूनियन लिस्ट मतलब फॉरेन अफेयर्स, यूनियन लिस्ट मतलब फॉरेन अफेयर्स, ये पांचवा हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये पांचवा हो जाएगा। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो बेटा क्या होती है? एजुकेशन रिलेटेड होती है, छठवा हो जाएगा, ठीक है? आपकी तीन लिस्ट होती है, एक यूनियन, एक स्टेट, एक कॉन्करेंट, ठीक है? चौथी अगर पूछी जाए तो रेजिडुअल, ठीक है? याद रखना, आपके सिलेबस में नहीं है पर रेजिडुअल लिस्ट होती है, ठीक है? ऐसी नेक्स्ट क्या है? आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना है, एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, अच्छे से समझो, ठीक है? आपको यहीं का यहीं याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में बहुत सारे चांस बनते हैं इनके आने के, ठीक है? तो बेटा पहला क्या है? कपास की कृषि के लिए सबसे उपयोगी मृदा कौन सी है? विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन? बेटा काली, जो ब्लैक सॉइल होती है ना, जो ब्लैक सॉइल, वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? ब्लैक कह लो या काली कह लो, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसको कॉटन मृदा कहते हैं, ठीक है? महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ग में दिया गया था, है ना? क्या होता है बेटा कि इन विच ईयर 33% रिजर्वेशन गिवन टू वुमेन इन पंचायती राज सिस्टम? कब दिया गया था भैया? ये दिया गया था 1993 में। कब दिया गया था? 1993 में, यानी कि 1993 को, ठीक है? आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। कब? 1993 में। देखो बेटा, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना? और मैं एक लिंक दूंगा आपको व्हाट्सएप कमेंट में, व्हाट्सएप की, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर कुछ भी लीक होता है ना, और कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको टाइम से पहले प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है? बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़ देना, नहीं तो बहुत सारा नुकसान करवा लोगे अपना। ऐसे नेक्स्ट है बेटा कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लिखित है ना? इन विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज
इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन? तो बेटा याद रख लो इसको, आर्टिकल 44 है ना, आर्टिकल 44 या कह लो अनुच्छेद 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, ठीक है, आर्टिकल 44। ऐसे नेक्स्ट है, शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? शिक्षक, डॉक्टर और वकील जैसे जो होते हैं ना, जो पेशे होते हैं, वो तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। किसमें? तृतीय क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो विकास की प्रारंभिक अवस्था है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्षेत्र है भैया? वो है प्राइमरी सेक्टर। कौन सा है? प्राथमिक सेक्टर। कौन सा? प्राथमिक या प्राइमरी कह लो, क्या कह लो, प्राथमिक कह लो या प्राइमरी, ठीक है। और बेटा इसके ऊपर वाली का क्या था? टर्सरी था, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है ना? हु सेट्स रूल्स फॉर लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो कौन करता है भैया? WTO, ठीक है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या इसको कह लो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, ठीक है, याद रखना इसको विश्व व्यापार संगठन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पूछने विकास से क्या आशा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। बेटा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आप इनके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में इनमें से बहुत सारे दिख जाए, ठीक है। तो इनको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये वाला इसको बिल्कुल स्किप मत करना, परिवहन पाइपलाइन के 2 महत्व लिखिए, ठीक है। ऐसे ये वाले हैं, गुमास्ता कौन थे, है ना, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको ये करके ही जाने हैं, ठीक है, नहीं तो आप बहुत सारा नुकसान करवा लोगे। और अगर आप चाहते हो कि मेरे बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ जाए, कुछ भी ना कटे, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट और सारी लीक्स और अपडेट आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है। और बेटा ये आपके सारे मैप्स हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।